हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको लेकर आए प्राचीन भारत का इतिहास। उसमें भाग हमारा 3 ये है, आपको गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाएंगे। विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, आपको एक कहानी की तरह हम बताएंगे। वैदिक काल के समय क्या था, जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो 4 भागों में विभाजित थी और वो कालांतर में जन्ममूलक बन गई थी। जन्ममूलक का मतलब होता है जन्म से आधारित। जब ये जन्म से आधारित हो गई थी तो आगे चल के इसमें बहुत मतभेद होने लगे थे और ये एक हिंसा का विषय बन गया था। इसी को देखकर उस समय के कुछ क्षत्रिय लोग थे और जो ब्राह्मण की जो रूढ़िवादी परंपराएं थी या वैश्यक प्रभुत्व था, इस पर काफ़ी लोगों के लिए विरोध होने लगा। ये विरोध बढ़कर आगे एक धर्म का उद्भव का कारण बना और उसी समय जैन 6ठी शताब्दी में जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। आइए हम आज बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म के बारे में हम पहली वीडियो में कर चुके हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व माना जाता है। इनके जन्म को लेकर काफ़ी वाद विवाद है। इनके जो यह तारीख है वो अशोक के स्तंभ के लेख में मिली थी। इनके पिता का नाम सिद्धोधन था, इनकी माता का नाम महामाया था। एक समय इनकी जो माता पिता थे वो अपने सारथी और रथ पर भ्रमण करने के लिए जा रहे थे, तो उस समय इनकी माता गर्भवती थी। तो उनके एक रास्ते में जाते समय उनको प्रसव पीड़ा हुई थी और उसी समय लुम्बिनी वन में, नेपाल में एक लुम्बिनी वन पड़ता है, उसी में इनका जन्म हुआ था। जन्म के 7 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था और उसके बाद इनके लालन पालन के लिए इनके पिता बड़े चिंतित थे। तो इनकी एक मौसी थी, उनसे उन्होंने विवाह कर लिया था, जिन्हें सौतेली माँ या मौसी भी कहा जाता। महाप्रजापति गौतमी थी। आगे चल के एक सन्यासी से इनके पिताजी ने इनकी कुंडली को दिखवाया। एक सन्यासी से, एक ज्योतिषी से इनकी कुंडली को दिखवाया था। तो उनकी कुंडली में बताया था एक ज्योतिषी ने कि आगे चल के बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। सन्यासी बात जब उन्हें सुनी थी तो उनके पिता बहुत चिंतित हो गए थे। उनका जीवन बहुत ठाट बाट से सारी व्यवस्था इनके घर पर ही करा दी थी और 16 ही वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक एक कन्या से करा दिया गया था। काफ़ी सुविधाएं होने के बावजूद भी एक बार ये अपने सारथी चन्ना और अपने घोड़ा कत्थक के साथ घूमने के लिए, भ्रमण के लिए गए थे। तो इन्होंने 4 दृश्य देखे थे। वो 4 दृश्य इनके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था और वहीं से इन्होंने अपनी मस्तिष्क के लिए निषेध कर लिया और अपनी जो इच्छाएं थी उनको रोक कर इन्होंने संन्यास लेने का प्रण ले लिया था। आगे चल के इन्होंने जो रूढ़िवादी अनुष्ठानिक परंपराएं थी, जो आडंबर थे, इन्हें ख़त्म किया और एक लोगों के लिए मुक्ति का एक नया मार्ग दिखाया। उसके बाद कालांतर में ये इनके ना रहने के बाद ये धर्म काफ़ी भागों में विभाजित हो गया था और विभाजन होने के बाद ये फिर उन्हीं धर्मों की तरह हो गया था जिन धर्मों के विरोध में ये नए धर्म का निर्माण हुआ था। आइए हम विस्तृत रूप से चर्चा कर रहे हैं। प्रस्तावना 6ठी शताब्दी BC में नए धर्मों का उदय और ब्राह्मणों के अनुष्ठानिक या रूढ़िवादी विचारों का विरोध बढ़ रहा था। 6ठी शताब्दी में जो रूढ़िवादी विचारधारा थी, इनका विरोध बढ़ता जा रहा था, तभी इन्हीं धर्मों का निर्माण हुआ था। गौतम बुद्ध, इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनका जन्म 563 BC में हुआ था। किसी भी किताब में कभी कभी 566 भी दिया गया है, मगर सबसे मान्यता प्राप्त समय यही है। जो लुम्बिनी कपिलवस्तु जो वर्तमान के नेपाल में है, इनके पिता सिद्धोधन थे जो कपिलवस्तु के राजा थे। इनकी माता महामाया थी जो कौशल राज्य की राजकुमारी थी। इनके जन्म के 7वें दिन वो मर गई थी, उनका देहांत हो गया था। उसी के बाद इनके पिता ने इनके लालन पालन के लिए महाप्रजापति गौतमी जो शाक्य कुल की थी उनसे विवाह कर लिया था और उन्होंने इनका पालन पोषण किया था। जब ज्योतिषियों ने इनके बारे में बताया ये सन्यासी बनेंगे तो इनके पिता बड़े चिंतित हो गए थे और इनको सारी सुविधाएं इनके घर पर ही दे दी थी। तभी इनका विवाह भी 16 वर्ष में ही कर दिया था और 16 वर्ष में एक यशोधरा नाम की कन्या से इनका विवाह कर दिया था। विवाह के बाद इनके एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम राहुल था।
इनका सारथी चन्ना और इनका घोड़ा कंथक था। ठाट बाट का जीवन सारथी के साथ जी रहे थे, ये बहुत अच्छा जीवन था। एक बार सारथी के साथ भ्रमण के लिए जब गए थे तो उन्होंने वो 4 दृश्य देखे थे। वो 4 दृश्य ने इनके जीवन में बहुत ही कुछ बदलाव किया और वह 4 दृश्य देखकर ये बिल्कुल ही भ्रमित हो गए और इन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। इन्होंने अपने सारथी से पूछा ये क्या है, क्योंकि ये इतना शाही जीवन जी रहे थे, कभी इन्होंने कष्टों को नहीं जाना था, कष्ट क्या होता है। जब इन्होंने पहली बार दुखों को देखा था तो इन पे ये दृश्य देखा ना गया और ये इनके जीवन के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावित कर गए। इन्होंने अपने सारथी से पूछा ये क्या है। एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा तो उन्होंने कहा ये बूढ़ा आदमी है। तो उससे सारथी से क्या कि तो सारथी ने कहा था कि सबको एक दिन बूढ़ा होना है। फिर इसके बाद एक बीमार दृश्य देखा तो उन्होंने कहा ये कौन जा रहा है। तो उन्होंने कहा ये बूढ़ा आदमी है, एक बीमार आदमी है और बीमारी हर एक इंसान के लिए होती है। एक मुर्दे को जाते हुए देखा तो उन्होंने अपने सारथी से पूछा तो उस सारथी ने कहा कि हाँ राजकुमार, एक दिन सबको मरना है। एक सन्यासी को देखा तो उन्होंने इस सन्यासी को देखा कि ये सन्यासी है कि जीवन की इन दुखों से दूर होने के लिए यहाँ पर ये बैठे हुए हैं। और सन्यासी को देखकर ही इनके दिमाग में सन्यासी बनने का विचार आया। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने गृह त्याग कर दिया था। ये घटना महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। और जो इनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम थे जो वैशाली के थे, और दूसरे गुरु थे इनके रुद्र रामपुत्र जो राजगृह के थे। इनकी शिक्षा उपनिषद शास्त्र की जो शिक्षा थी इनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकी और उन्हें मुक्ति के मार्ग तक नहीं ला पाई। तब इन्होंने 5 सन्यासी ब्राह्मणों के साथ भ्रमण करना शुरू कर दिया। ये वाराणसी में सारनाथ पर जाके पहुंचे। वहीं इन्होंने पीपल के वृक्ष के नीचे ने ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इनके प्रथम गुरु और इनको ज्ञान की प्राप्ति ध्यान मगन के 49वें दिन ध्यान मगन थे ये, और इनको 49वें दिन, कहीं 46वें दिन दिया है किसी किताब में। 49वें दिन इन्हें उरुवेला जो बोधगया के निरंजन नदी के तट पर है, जो निरंजन नदी वर्तमान में पुनपुन नदी के नाम से भी जानी जाती है, के नीचे 6 वर्ष भ्रमण के बाद इन्होंने 6 वर्ष भ्रमण किया। 6 वर्ष भ्रमण के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसे बुद्ध कहा गया था, जिसे बुद्धत्व कहा गया था, जिस ज्ञान के लिए तथागत भी कहा गया था। वह ज्ञान जो सत्य है, इसे इस ज्ञान के लिए बोला गया था। पीपल के वृक्ष के नीचे ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस वृक्ष के लिए बोधि वृक्ष कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है बोधि वृक्ष किसे कहा जाता है। उसके बाद इनका प्रिय शिष्य था आनंद उपाली। इनके काफी शिष्य थे, इनमें सबसे प्रिय शिष्य था आनंद था। आनंद के कहने पर ही इन्होंने अपने धर्म में महिलाएं शिष्य बनाना प्रारंभ किया था। और इन्होंने ये भी कहा था आनंद से कि यदि महिलाओं का प्रवेश होने लगेगा धर्म में तो ये धर्म जो है बहुत कम समय तक चलेगा। और इनका मानना ये था कि महिलाओं के आने से ये समय की उम्र कम हो गई, ये 500 वर्ष तक ही चला। बौद्ध जी का मानना था कि ये समय 1000 वर्ष तक चलेगा यदि महिलाओं का प्रवेश ना हो। आगे चल के इनके जो शिष्य थे इन्होंने इस धर्म का काफ़ी सूत्रपात किया और काफ़ी भेदभाव को भी ख़त्म करना और महिलाओं पुरुष को जाति विभाजन का जो समीकरण था उसको सबको हटाकर इन्होंने धर्म में स्वीकार करना शुरू कर दिया था, सभी को वर्जित कर दिया था। महिलाओं के प्रवेश होने पर इनकी पहली महात्मा बुद्ध की पहली महिला शिष्य इनकी माता ही बनी थी। माता महाप्रजापति गौतमी ही थी। इन्होंने अपना पहला जो प्रथम उपदेश था, जो अपने 5 ब्राह्मण जो सन्यासी थे, प्रथम उपदेश इन्होंने उन्हीं के लिए दिया था, जिसे धर्म प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। इन्हें सबसे ज़्यादा महात्मा बौद्ध जी ने सबसे ज़्यादा जो अपने प्रवचन थे वो श्रावस्ती में दिए थे। इनके प्रथम अनुयायी जो थे वो 2 शूद्र थे, क्योंकि उस समय जन्ममूलक जो जातियों का समीकरण था उसमें जात पात का उस समय बहुत ज़्यादा भेदभाव था। तो इस भेदभाव को समान लाने के लिए, समान दिखाने के लिए समाज में इन्होंने सबसे पहले अपने अनुयायी शूद्रों को ही बनाया था, जिसमें तपस्या और मालिलकल था। मालिलक नाम है इसका। फिर उसके बाद धर्म शासक जो थे उस समय के राजा महाराजा थे, इन लोगों के लिए भी इन्होंने अपना अनुयायी बनाता। उनमें से बिंबिसार पहले और दूसरा अजातशत्रु
प्रसेनजीत उदयन। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु था, ये हर्यक वंश के थे। इनके धर्म का प्रचार प्रसार काफ़ी होने लगा, सभी राजा इनके धर्म के लिए समर्थन देने लगे थे और काफ़ी रूढ़िवादी और आडंबरों की जो परंपराएं थी वो खत्म होने लगी थी। उनके जो उपदेश थे, इनके प्रवचनों को सुनकर लोग इनका पालन करने लगे थे। इनकी पहली महिला शिष्य मैंने बता दिया आपके लिए कि माता महाप्रजापति गौतमी थी और इनके धर्म प्रचार स्थल शाक्य था, काशी था, मगध था, मल्ल था, वज्ज था, कौशल राज था, कौशाम्बी था। इन्होंने काफ़ी जगह जाकर इन्होंने प्रचार किया था और काफ़ी जगह भ्रमण करते रहे, अपने धर्म का प्रचार करते रहे। इनके जीवन को लेकर जो मुख्य घटनाएं घटी थी उन्हें कुछ प्रतीकों के नाम से जाना जाता है। उसमें सबसे प्रमुख प्रतीक हमने ले लिए हैं। इनके जन्म का जो प्रतीक है वो कमल है, क्योंकि माना ये जाता है जब इनका जन्म हुआ था तो 7 कमल खिले थे, तो उन 7 कमलों पर ये चलकर इन्हें चलाया गया था, ये माना जाता है। इनके जो गृह त्याग की घटना को घोड़ा के प्रतीक से जाना जाता है और इनकी जो ज्ञान की जो घटना है उसे पीपल के पेड़ से सिंबल जो प्रतीक है उससे जाना जाता है। इनकी यौवन जवानी की जो घटना है उसे सांड के प्रतीक से जाना जाता है। और इनकी जो निर्वाण, देखो निर्वाण क्या होता है? निर्वाण सांसारिक बंधनों से मुक्त होना निर्वाण कहलाता है। और आपको किसी भी प्रकार की इच्छा ना रहना, जो व्यक्ति सांसारिक बंधनों से, माया मोह से अपनी इच्छाओं को अपने बस में करके जीवन व्यतीत कर ले या उससे मुक्ति पा ले, उसे निर्वाण कहते हैं। निर्वाण इनका प्रतीक था चिन्हपद। उसके बाद उसी भ्रमण के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु मल्लगढ़ के कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश के देवरिया के कचिया नामक ग्राम में है वर्तमान के। इनकी इस घटना के लिए महापरिनिर्वाण के नाम से न जाना जाता है। जो महात्मा बुद्ध जी की जो मृत्यु है उस घटना के लिए महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। और निर्वाण हम बता चुके हैं आपके लिए, सांसारिक दुखों से मुक्त होना निर्वाण कहलाता है। एक बात आप याद रखें, ये बहुत नोट करके, इनका जो जन्म था और जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था और ये जब इनका जो महापरिनिर्वाण हुआ था, ये सारी घटना वैशाख की पूर्णिमा को ही हुई थी। इसलिए वैशाख की पूर्णिमा को बौद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। वैशाख की जो पूर्णिमा है उसे बौद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हमने जन्म से लेकर मृत्यु तक चर्चा कर ली। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व BC में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धोधन, माता का नाम महामाया, सौतेली माता महाप्रजापति गौतमी। इनके जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे हमने उन प्रश्नों पर चर्चा की जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो हमारे 2 भागों में, अगली वीडियो हम लेकर आएंगे, उसमें हम इनके उपदेश और इनके जो वचन थे जिनका लोगों ने पालन किया और कैसे इनके धर्म को आगे प्रचार प्रसार किया। काफ़ी महान शासक अशोक मौर्य, अशोक सम्राट जैसे शासकों ने इनका समर्थन करके इनके धर्म के लिए आगे बढ़ाया, वो हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे।